दोस्तों, साहित्य संवाद आप सुन रहे साहित्य संवाद और आज हमारे बीच में खास मेहमान श्वेता सोनी जी उपस्थित हैं। नमस्कार श्वेता जी। श्वेता जी, आप कोरिया जिले से आपका संबंध है, आप यहाँ की बेटी हैं और साहित्य में आपकी बहुत सी रचनाएं हैं जिसका मैं आपके साथियों से जब मैं जिक्र कर रहा था तो मुझे पता चला। मैं चाहता हूँ कि आज का जो हमारा साहित्य संवाद है आपकी रचना से हम लोग प्रारंभ करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करें हमारे पाठकों को दर्शकों। और मेरा जो कि शिक्षकीय क्षेत्र है और मैं साहित्य शिक्षक हूँ, तो मेरे को मतलब मेरे स्कूल के बच्चों के मैं एक रचना की थी। उनकी जो मतलब एक्टिविटी भावनात्मक रूप से जो हमारे बीच में बच्चे जुड़े होते हैं और उनको उनकी अठेलियाँ देखकर, उनके जो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर हमारे बच्चे हैं, तो उनकी जो मनस्थिति है उनको मैं इससे कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सरकारी स्कूल के बच्चे, ये मेरा शीर्षक है और इस पे मेरी रचना है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों होते हैं इतने अच्छे? ये सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों होते हैं इतने अच्छे? पानी मांगो तो जग भर लाते हैं, पानी मांगो तो जग भर लाते हैं, पैर छूने के लिए दौड़ लगाते हैं। एक कागज मांगो तो कॉपी फाड़ लाते, एक कागज मांगो तो कॉपी फाड़ लेते, टीचर के काम के लिए होड़ लगाते। आगे पीछे घूमकर शोर मचाते हैं, आगे पीछे घूमकर शोर मचाते हैं, मासूम से ये बच्चे दिल जीत जाते हैं। कोई घर से गरीब भी हो तो मन से अमीर है, कोई घर से गरीब हो पर मन से अमीर है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों होते इतने अच्छे? लगता है मानो इन्हीं के पास जमीन है, लगता है मानो इन्हीं के पास जमीर है। डांट भी दो तो दिल से ना लगाते, डांट भी दो तो दिल से ना लगाते। थोड़ा सा पुचकारो तो खूब शर्माते हैं, थोड़ा सा उनको पुचकारो तो खूब शर्माते हैं। दिल को सुकून जो ये दिल दिखाया, दिल को ये मेरे सुकून जो ये दिन दिखाया, कि ये बच्चे मेरे खुशकिस्मत हूँ मैं जिन्हें इनको मुझे शिक्षक बनाया, जिनका इन्हें मुझे शिक्षक बनाया। कई बार माँ से ज्यादा मैम कहकर इन्होंने पुकारा, माँ मैम से ज्यादा इन्होंने माँ कहकर पुकारते हैं बच्चे, लेकिन ये सरकारी स्कूल के बच्चे माँ से ज्यादा मैम कहकर मुझे पुकारा। ये सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों होते हैं इतने अच्छे? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आपकी रचना है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों होते हैं इतने अच्छे। श्वेता जी, आपकी रचनाएं वाकई बहुत अच्छी हैं। आपका साहित्य से लगाव कब से हुआ? जी सर, मेरा साहित्य से लगाव जब मैं कॉलेज में थी और वहाँ पे कई ऐसे प्रेरणा स्रोत भी रहे, कई ऐसी जमीनी स्तर पे मैंने देखा और कुछ किताबों का सहारा लिया जिसमें मैंने मुंशी प्रेमचंद, बहुत सारे हमारे जो कवि हैं उनकी रचनाओं को देखकर मतलब मन भाव विभोर हो जाता था। कभी प्राकृतिक जगहों पे मेरा जाना होता था तो मेरे मन से जैसे ये लगा, और साहित्य हमारा हाथ उसमें रहता था फाउंडेशन को, तो उनमें जो शब्द होते थे, छंद होते थे, शब्द होते थे, भाषाएं होती थी, उनकी जो तुकबंदी लयबंदी देखकर मुझे वहाँ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लगा कि मुझे 2 लाइन लिखना चाहिए। उनको समाहित करते हुए मैंने पहले 2 लाइन से शुरुआत किया, फिर 3 लाइन से, फिर 4 लाइन से, और उन्हीं का मैंने छोटा छोटा मतलब रचना अपना डायरी में मतलब लिखने प्रारंभ किया। और स्वयं से फिर उसके बाद मतलब मैं अपने आप को सोची कि थोड़ा सा उसमें सारी बातों को समाहित कर सकते हैं। ऐसा लगा मुझे कि मैं अपनी भी चीज़ों को उसमें, कभी दुख है, कभी सुख है, धूप है, छाँव है, इस तरीके के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको उन शब्दों में व्यक्त करके मुझे लगा कि मैं उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाऊँ। बहुत अच्छा श्वेता जी। मैं चाहूंगा कि आप एक और प्रस्तुति दें, संवाद के साथ साथ अपनी रचनाओं की भी प्रस्तुति हम लोग देते रहें जिससे हमारे दर्शक हैं वो भी हमारे संवाद का और आपकी रचनाओं का आनंद लें। जी सर, और मैं एक रचना इसी पे प्रेरित होकर कि मैं
जिस रचना से शुरू की, उस रचना से ही प्रेरित होकर एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जो मेरा शीर्षक है कि मतलब मैं चली वहीं से जहाँ चले सभी। तो ये रचना है, मैं चली वहीं से जहाँ से चले सभी, मैं गुजरी वहीं से जहाँ से गुजरे सभी, पीकर पानी प्यास और बढ़ती गई। रचनाओं की पीकर प्यास पानी और बढ़ती गई, भूख पेट को जब मिला न रोटी भूख और बढ़ती गई। मुझे रचना लिखते लिखते मतलब उसकी भूख और बढ़ती गई, और उसको मैं मतलब लिखने का प्रयास की कि जिस तरीके से प्यास लगती है उस तरीके से प्यास लगा, और जिस तरीके से रचनाएं लिखने की जो भूख होती है उसको मैंने बढ़ाते गई। मैंने भी किए काम वो जिसने किए काम सभी, मेरी भी उम्मीदें पूरी होती थी, अधूरी भी रहती टूटती भी रहती। कभी कभी रचनाएं अधूरी भी हो जाती थी और कभी कभी लगता था कि नहीं मैंने बहुत अच्छा लिखा, किसी को सुनाया तो लगा नहीं आपने बहुत बढ़िया लिखा। तो भैया ये उम्मीदें मेरी बनती भी रही और टूटती भी रही। मैंने भी की वही बातें सभी से, वही करते हैं जो बातें सभी से सभी। मेरी भी माला रिश्तों की टूटती रही, टूट टूट कर जुड़ती रही, चली जाती है दूर पास आकर, मेरी भी मंजिल कभी कभी होती है आशाएं सभी, कभी कभी पूरी। मैं चली वहीं से जहाँ चले सभी। मैं चली वहीं से जहाँ चले सभी। रचनाओं का आपका ये दौर ऐसे ही चलता रहे। श्वेता जी, मैं जब वार्तालाप कर रहा था तो ये सुनने को मुझे मिला कि आप कई जगहों पर पार्टिसिपेट भी की हैं, कई स्तरों पे, और आपकी रचनाएं भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कौन कौन सी आपकी रचनाएं हैं और आपने कहाँ कहाँ प्रतिभाग किया है। कोरिया जिला का नाम गरवाने जी, जब सर कोविड चल रहा था उस टाइम भी हम लोगों को नेशनल लेवल पे ऑनलाइन जो होती थी वगैरह, तो उसमें मुझे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय उस पे एक कहना चाहिए हमारा जो अखिल भारतीय परिषद है उसके माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, और उसमें मैं प्रथम पुरस्कार भी जीती, जिसमें मेरी रचना थी अटल बिहारी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी रचना थी अटल बिहारी वाजपेयी पर, और एक नशा मुक्ति पर, जो काफी प्रभावित हुआ, और उसके लिए मतलब किताबें भी काफी बिकी हमारी उस समय। नशा मुक्ति पर सभी कोई बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, उसमें सभी स्टेट से लोग पार्टिसिपेट किए, जिसमें मुझे भी अवसर प्रदान हुआ और काफी अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स रहा। फिर इसके बाद जिले का और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, ये हमारे बहुत गर्व की बात। दूसरी हमारी जो स्टेट लेवल में हुआ, एक हम लोगों ने शिक्षक कला साहित्य अकादमी खुद स्वयं से यहाँ पे टीम गठित की, और उसके अध्यक्ष मैं रह चुकी हूँ जी। इसमें मतलब सभी हमारे जो जिले के हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, और हमने उसको दुर्ग जिले में जाकर वहाँ पे मतलब प्रस्तुति दी अपनी हर तरह से। मतलब शिक्षक कला साहित्य अकादमी एक ऐसा अकादमी था जिसमें बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को वो प्लेटफॉर्म दिए, और वहाँ पे भी हम लोग, हमारा कोरिया जिला हर मतलब कहना चाहिए हर जब भी वो पार्टिसिपेट करता था तो प्रथम ही आया। बहुत बहुत बच्चों को भी हम लोगों को वहाँ पे प्रथम खिलाए हैं, अपने खुद के स्वयं के बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, और सभी स्कूलों को बच्चे के जो युवा बच्चे हैं हमारे उसमें शामिल हुए। टाइट न्यूज परिवार चाहेगा कि आप इसी तरह और ही राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतियां दें हमारे जिले का नाम गरवाने से। मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक रचना और हमारे दर्शकों के बीच में। बहुत अच्छी रचनाएं आप करती हैं और इतने ही अच्छे से आप एक्ट भी कर रही हैं। श्वेता जी, स्थानीय भाषा या स्थानीय जीवन पर भी आपकी रचनाएं हैं क्या? जी सर है, पर अभी इतना मतलब उस पे नहीं कर आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, अभी तो कर नहीं पाए हैं। थोड़ा सा सर क्या है आजकल प्रकृति से भी मेरा बहुत लगाव है सर, और प्रकृति पे भी एक रचना प्रस्तुत करना चाहिए। प्रकृति की गोद लगती है मुझे मेरी माँ जैसी,
भी प्रकृति का लगाव हर किसी का होता है, पर माँ जैसे उनकी जो ठंड शीतलता, जब हम वहाँ पे जाते हैं, हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी माँ हमको सहला रही है। इसलिए ये प्रकृति की गोद हमको लगती है माँ जैसी, जो मोड़ती है मेरे मन को, देती है सुकून और शांति। पेड़ों की हरियाली और फूलों की बिखरी सुंदरता, पेड़ों की हरियाली और बिखरी सुंदरता, जिसके सानिध्य में मैं अपने मन को शांति से भर पाई। कल कल बहता नदी का पानी लगता है जैसे संगीत की रवानी, कल कल बहता नदी का पानी जैसे लगता है संगीत की रवानी। पक्षियों की चहचहाट जैसे कोई रागनी, सब के साए में भूल जाती हूँ अपनी कहानी। प्रकृति की गोद में बैठकर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। प्रकृति जो माँ जैसे वात्सल्य निभाकर मेरे मन को, मेरे जीवन को समृद्ध और शुभ बनाती है। हे प्रभु, प्रकृति की सुंदरता को ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखना। हे प्रकृति की सुंदरता को ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखना। जब भी कोई प्रकृति के साए में आए, वह अपने जीवन के सारे दुख दर्द को भुला जाए। प्रकृति की गोद लगती है मुझे मेरी माँ जैसी। आपने इस रचना में हमारे कोरिया जिले के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी रचना में हमारा कोरिया जिला भी प्राकृतिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है, और जब हम प्राकृतिक दृश्य में जाते हैं तो बहुत ही सुकून और शांति प्राप्त होती है। श्वेता जी, एक रचना और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के बीच में, हमारे श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करें। एक माता पिता है जिनको हम ईश्वर का रूप मानते हैं, और उनकी ऊपर एक छोटी रचना है। माता पिता ईश्वर तुल्य हैं, इस धरा के मान, वह सभी दुखों के साथ है, बस तू इतना जान। सब जब उनकी छाया रहे, शनिश्चर दूर, सब राहु केतु दूर हो, खुशे मिले भरपूर। उनके चरणों में स्वर्ग है, करना जीवन धन्य, वह अपमानित वह हो नहीं, होगा पाप जघन्य। ये जीवन तुमको सौंपा है, ते धन तन मन धन के साथ, अब लाचार विचार हुए, सदा झुकना मान। पाला पलकों की छाँव में, वृद्धावस्था शेष, अतः अंत समय पुकार रहे, सेवा करे विशेष। अंत समय पुकार रहे, सेवा करे विशेष। माता पिता हैं जो हमारे ईश्वर तुल्य समान है। श्वेता जी, हम लोग उनका भी मतलब ईश्वर के समान उनका सम्मान करना चाहिए, और उनका जो लास्ट रहता है, कहते हैं जो समय है विशेष, उसमें हम उनका साथ करेंगे। निश्चित रूप से श्वेता जी, साहित्य जो है समाज को एक आईना दिखाने का कार्य करता है, और माता पिता जो है ईश्वर तुल्य होते हैं। और बिल्कुल आपकी रचनाओं में आपने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम वृद्धावस्था में उनका विशेष ध्यान रखें। श्वेता जी, आपकी रचनाओं का प्रकाशन, आप बता रहे हैं रचनाओं का आपने प्रकाशन भी कराया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि साहित्य संवाद को हम लोग आपकी रचनाओं का प्रकाशन, आपने कितनी रचनाओं का आपने प्रकाशन, इसके बारे में बताएं, और अंतिम प्रस्तुति अपनी किसी बेहतरीन रचना का हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करके आज हम साहित्य संवाद की विराम। लगभग सर अभी तक मैंने अनगिनत है, पर फिर भी 50 से ऊपर मेरी रचनाएं प्रकाशित होती। मैं मतलब स्टेज परफॉर्मेंस में 50 से अधिक रचनाओं पर प्रस्तुति दे चुकी हूँ, और डायरी तो न जाने मेरी कितनी भरी होगी। और इसके अलावा जैसे है कि मतलब किताबें जो हैं हमारी, वो 8-10 किताबें भी हमारी छप चुकी हैं। 10 किताबों का प्रकाशन हो चुका है, और यही है सर। बहुत अच्छी जानकारी। टाइट न्यूज परिवार यही चाहता है कि हमारे जो साहित्यकार हैं इतनी अच्छी रचनाएं करते हैं, और इतनी अच्छी रचनाओं का संस्करण भी तैयार करते हैं, उसका प्रकाशन भी करते हैं, हमारे श्रोताओं तक पहुँचे। साहित्य संवाद की इस कड़ी को हम लोग विराम देंगे आपकी छोटी सी और बेहतर रचना की प्रस्तुति के साथ। आप देख सकते हैं टाइट न्यूज परिवार जो है समय समय पर कोरिया जिले के जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनको आमंत्रित कर
उनकी रचनाओं को आपके बीच में प्रस्तुति कराते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे साहित्यकारों को एक पहचान मिले और वे अनवरत अपनी रचनाओं की प्रक्रिया को जारी रखें। काफी रचनाएं हैं आपकी, आप चयन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, एक सुना रही हूँ। सुख की भूख सुहानी। हर कोई चाहता है कि सुख का जो क्षण होता है बहुत अच्छा हो, सभी के जीवन में बहुत अच्छा सुख आए, और उसी पे एक रचना है, सुख की भूख सुहानी। जो मेरे लिए सुख का क्षण होता है या मेरे लिए बहुत खुशी का पल होता है, उस पर मैं एक रचना अपनी प्रस्तुत करी हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुस्कानों की सेज पर गम की कोई पीड़ा सुख, व्यग्र हृदय में कोई चिंता वेदती। इस रचना धर्मी संसार में तृष्णा स्वप्न सलोने बुनती। गोताखोर लगाते अंदाजा, सागर में कहाँ छिपा है मोती। यह रहस्य कोई न करता उजागर, हर कोई बना है यहाँ पर यावर। प्रकृति बनी है प्रियदर्शनी, प्रकृति बनी है प्रियदर्शनी, सरोवर में खिली है कमलिनी। वक्त बदलता ऋतुएं सुहानी आती, वक्त हर समय बदलता और ऋतुएं भी सुहानी आती। पतझड़ बाद झूमती मधुमालती, तितलियां फूलों पर इठलाती। सूरज की किरणें कभी छीन लेती वसुधा की हरियाली। व्योम तले जब छा जाती घटा निराली, लहलहाती फसलें उपवन हो जाता मधुमाती। मलय समीर बहता भंवरों के, आलिंगन से फूटती तरवरें। यही मेरी रचना है सर, मुस्कानों की सेज पर बहुत कोई पीड़ा सुख। बहुत सुंदर आपकी रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी आपका समय देने के लिए। टाइट न्यूज परिवार चाहेगा कि आप इसी तरह अपनी रचनाओं आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर कि आप सभी ने हम लोगों को, हमारे साहित्यकार फैमिली को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और आप लोगों से बात करके आप लोगों ने जो हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, और इतनी अच्छा छोटा सा हमारा जिला, लेकिन हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित और खुशी का अनुभव हो रहा है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हम सभी साहित्यकारों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी छोटे से जगह में आप सभी का बहुत बहुत हृदय तल से सर मैं धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करती हूँ।